बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने सुनने वालों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। तो ये था जी सुबह सुबह का टाइम, और आज जो है वो हमें पार्सल रिसीव हुआ था मेरे ससुराल से और ज़ियान लोगों की ददियाल से। तो वहाँ से आई थी इनकी ईदी और मेरी ईदी। तो बस हम उसकी अनपैकिंग कर रहे थे और अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे देखने के लिए, और बस उस पैकेट को जो है ना वो चीर फाड़ कर रहे थे और देखने के लिए कि हमें क्या आया है। और इसमें था ज़ियान का सूट, था नूरे के कपड़े थे और मेरा एक सूट था। तो बस बच्चे बड़ा ही जो है ना वो खुश हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि एक एक्साइटमेंट होती है और एक बड़ा ही ये प्लेजेंट लगता है कि आपको कहीं से भी कोई भी गिफ्ट आ रहा है तो वो डेफ़िनेटली आँखों को और दिल को बड़ा ही भाता है। तो बच्चे जो हैं वो भी बड़े खुश हो गए थे और मैं भी बड़ी खुश हो गई थी, और समझे कि ईद हो गई थी हम लोगों की। तो बस नूरे तो इतनी खुश हो रही थी, उतनी खुश हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस ये अल्लाह ताला इन रिश्तों को सलामत रखे। ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं, अपने ब्लड रिलेशंस होते हैं, और जो है बस ये रिश्ते होते हैं और ये इनके जेस्चर्स होते हैं जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। और बड़ा ही समझें कि ये खूबसूरत रिश्ते होते हैं, और अल्लाह ताला इन रिश्तों को कायम रखे, दायम रखे, और अल्लाह ताला इनमें सलूक व मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ रखे, और अल्लाह ताला हर तरह की नज़र से, हसद से और हर तरह के शर से हमें महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस उसके बाद सारी चीज़ें समेटने के बाद जो है वो यहाँ पर नूरे फ़ातिमा को आप देख सकते हैं कि बस वो जब देख लेती है आटे को, तो आटा देख के पता नहीं इसके अंदर की जो है ना वो कोई बहू जो है ना वो जाग जाती है। तो अल्लाह जाने फिर इसको क्या होता है, और बस इसको इतना ज़्यादा ये शोर करती है कि मुझे जो है ना वो घर गृहस्थी संभालने के लिए ना रोटियां शोटियां कोई बेलन शेलन अपने सारे निकाल के, तो फिर वो खुशका लेकर फिर बस बार बार रोटियां पकाती रहती है, और फिर कभी बेलती है, फिर कभी रखती है, और इतना मुझे तंग करती है ना कि बस आजकल ये बड़ी ही ना कुछ अजीब सा सोचती है, क्योंकि सुबह सहरी में ही रोटी बनती है और उसके बाद जो है अफ्तारी में तो नहीं बनती। तो ये जब फिर पूछती है कि मतलब क्या सिलसिला ये चल रहा है, और ये मुझे अक्सर कहती रहती है कि मामा मुझे रोटी और सालन खाना है, रोटी और सालन खाना है। तो बस ये है कि वो उसने देख लिया था आटा, और बस फिर ना ये इसके आप काम चेक कर सकते हैं कि ये क्या कर रही है। उसके बाद ये था जी सुबह का टाइम, और उसके बाद मैंने ज़ियान का जो है ना वो लंच तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। और नूरे तो 2-3 दिन से अल्लाह जाने इसको क्या हुआ हुआ, ये सारी रात सोती नहीं है और बस फिर पीछे पीछे रहती है। तो ज़ियान के लिए मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट और साथ में शामी कबाब। और ये है कि ज़ियान ने आजकल कोई नया जो दोस्त है ना, कोई बच्चा जो है वो सेड़ा हुआ है, और बस मुझे कहता है कि मामा उसके लिए भी बना के भेजा करें मेरे साथ। तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देती हूँ ताकि ये ना हो कि ये उसको खिला दे और फिर खुद भूखा रह जाए। और फिर मेरा भी ये रूटीन होती है कि मैं सोई रहती हूँ, फिर जब ये स्कूल से आता है तो उसके बाद मैं जागती हूँ, और जागने के बाद जो है नमाज़ पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद कुछ सोचती हूँ कि अब मैं इसका क्या करूँ और इसको क्या दूँ। तो नूरे जो है वो बस सुबह के बज रहे थे 5, और अभी तक इसके जो दीदे हैं ना उसके अंदर कोई नींद नहीं आ रही थी, और मुझे सख्त किस्म का इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। और जो है ना कि तुम क्यों नहीं सो रही, तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं इस चीज़ को फिर बाद में जब ये सो जाती है फिर मुझे प्यार आता है कि मैं इस पर इतना गुस्सा कर रही हूँ कि उसकी भी रूटीन मेरे साथ ही बनी हुई है। वो भी जब 1 बजे उठती है या 12 बजे उठती है तो फिर उससे भी सोने नहीं होता। उसके बाद था जी ये जुम्मतुल विदा का कुछ शॉर्ट्स मैंने शेयर किए हैं। फिर मैंने इन दोनों को नहलाया और दोनों को कपड़े पहनाए। ज़ियान जो है उसको मेरी दादों ने सूट दिया हुआ था एक, तो वो बस मैंने इसको नहला के पहनाया। तो बस वो बड़ा खुश हो रहा था, और मैं ये सोच के इसको ये हमेशा सूट पहनाती हूँ कि इसमें उनका प्यार और उनकी दुआएं शामिल है। तो नूरे को उसकी खाला ने दिए हुए थे कपड़े, तो उसने आज नया सूट जो है ना वो पहना था, तो मैंने कहा चलो अच्छा है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आज के व्लॉग की जो है, जो बड़ी खूबसूरत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़ियान जो है उसको हो गई थी स्कूल से छुट्टियाँ, तो समझे कि मुझे भी आया था कुछ सुक्का सा। तो
ज़ियान जो है ना बड़ा ही खूबसूरत ईद ग्रीटिंग का कार्ड खुद से बना के लाया था स्कूल में, और कुछ चीज़ें इसने उसके ऊपर पेस्ट की हुई थी बड़ी प्यारी सी, और इसने खुद लिखा था, और सारी इसकी राइटिंग थी, और इतना खूबसूरती से इसने लिखा हुआ था, और मुझे इतना प्यार आ रहा था ना कि बस बच्चों की ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी होती है, और उस चीज़ को ना बड़ा ही समझे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो है ना वो बड़ा खुश हो रहा था, और फिर ना मुझे कह रहा था मेरी हाला को भेजो, तो मैंने कहा चले मैं शेयर करूँगी तो वो देख लेंगे इसको और खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये है कि अफ्तारी का टाइम था, और अफ्तार में मैंने आज फिर से क्रीम चाट बनाई थी, और साथ में थी मैक्रोनी सैलड, और जो है मैंने साथ में आज बना लिए थे पोटैटो वेजेस। तो आज मैं कुछ अलग सा बनाना चाह रही थी, और मैंने फिर बना लिए थे पोटैटो वेजेस। तो इंशाल्लाह ताला इसकी प्रॉपर जो रेसिपी है वो मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। और ये बड़े मज़ेदार और बड़ा ही एक डिफरेंट सा इसका जायका होता है, और बड़े मज़े के बनते हैं ये। तो बस मैं ये है कि इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ ये करती हूँ कि मैदे के नहीं बनाती, और मैं इसको बेसन के साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि ये है कि मैदा कोई इतना खास हेल्दी नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ घर के लिए बनाई जाए मेरे अपने इस्तेमाल के खाने के लिए, तो वो ज़रा एक्स्ट्रा हेल्दी हो, उसमें मैं मैदे का इस्तेमाल कम से कम करूँ, क्योंकि बेसिकली जो मैदा है ना वो हम जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है। तो जिन चीज़ों में एडजस्ट हो सकता है कोई ऑल्टरनेट, उन चीज़ों में तो कर लेना चाहिए, और जिसमें नहीं हो सकता वो फिर इंसान जो है वो कर ले, जैसे भी एडजस्ट करना है। तो बड़े मज़ेदार से मैंने पोटैटो वेजेस बनाए थे आज अफ्तार में, और बड़ा ही खुश हो रहे थे सब, समझे कि सारे ना सब ने आज माशाल्लाह अफ्तारी की और बड़े खुश हुए थे। और मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, और फिर मेरे बच्चे तो फिर कुछ खाते नहीं हैं इसके अलावा, तो फिर ये है कि आलू तो फिर ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, तो वो बड़ी खुशी के साथ इंजॉय कर लेते। तो बस रमज़ान जो है वो नियर है अलविदा के, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जाते जाते रमज़ान की बरकतें और इसकी रहमतें और इसकी जो हैं अल्लाह ताला हमें नेकियां समेटने की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादत जो हमने दिल से की और जैसी भी की, अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में इसको कबूल करे, और इसका सवाब जो है वो मल्टीप्लाई करके हमारे नामा अमाल में लिखे, और अल्लाह ताला ने अगले साल इज़्ज़त व बरकत के साथ हमें फिर से रमज़ान शरीफ देखना नसीब करे। और बहुत सी दुआओं के साथ मैं आप सब लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, और ईद की तैयारियाँ कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप होपफुली इसको एंजॉय कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, और ईद आए अल्लाह खैर से ईद लेके आए और खैर हरीयत से ईद गुज़रे, और अल्लाह ताला हम सबको ईद की खुशियाँ देखनी नसीब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। तो चलें व्यूवर्स, चलते हैं गुजरात और देखते हैं वहाँ पर ईद की तैयारियाँ और ईद की शॉपिंग कैसे चल रही है। मिले तुझे न दुख ज़िंदगी में, फूल की तरह महके खुदा करे, ज़िंदा रहे नाम अबद तक तेरा, ईद की खुशियाँ तुझे मुबारक खुदा करे। आमीन सुम आमीन।